हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एलिक्सर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लेक्चर नंबर 32 के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है फॉरगेटिंग एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो हमारी भूलने की आदत होती है वो क्या है और इसका क्या क्या लक्षण है। सो क्वेश्चन अगेन, डिफाइन कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरगेटिंग। लेट्स सी इट्स आंसर। Forgetting refers to the inability to retrieve or recall information or experiences that we previously stored in memory. In memory यानी कि forgetting जो है वो एक inability है, यानी अयोग्यता है, एक नाकामी है। information जो हमारे माइंड में पहले से ही जो स्टोर है, उन information को फिर से रिपीट कर पाने में अगर नाकामी होती है तो वही फॉरगेटिंग है। मतलब हम लोग भूल जाते हैं। अगर कुछ याद करके रखें और जब चाहे वापस उसे याद रिकॉल करने की दोबारा अगर नहीं कर पाते हैं तो इसी को भूलना कहते हैं, यही फॉरगेटिंग है। इट इज़ अ नेचुरल एंड कॉमन अकरेंस इन ह्यूमन मेमोरी एंड कैन हैपन फॉर वेरियस रीजन। एक नेचुरल सी बात है, हर व्यक्ति भूलता ही है, तो ये मानव स्वभाव है भूलना। और ये बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे कि फॉरगेटिंग के पीछे के क्या कॉज हैं, क्या रीजंस है, उसे आज हम सब देखेंगे। सो वाइल फॉरगेटिंग मे सीम लाइक अ लिमिटेशन, it actually plays an important role in cognitive functioning by allowing us to focus on relevant information and prevent overload। तो देखिए, एक तरह लग सकता है कि फॉरगेटिंग एक लिमिटेशन है, एक रुकावट है हमारी ज़िंदगी की। बहुत सारी बातों को हम याद रखना चाहते हैं लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन असल में फॉरगेटिंग भी एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है हमारे कॉग्निटिव फंक्शन का, क्योंकि हमें बचाता है ओवरलोड से। यानी इन्फॉर्मेशन जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ों को भूल जाना भी बेहतर होता है। तो इसीलिए भूलने का एक सिस्टम अगर हमारे ब्रेन में है तो ये भी अच्छी बात है कहीं ना कहीं, वरना रिलेवेंट इरेलीवेंट सभी तरह की इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड हो सकता है और इससे माइंड पर बुरा असर पड़ सकता है। तो एक तरह से फॉरगेटिंग ठीक है, और लेकिन अगर कुछ चीज़ों को हम नहीं भूलना चाहते हैं और अपने इस भूलने की आदत को थोड़ा कम करना है तो उसका भी समाधान है, देखेंगे। पहले आज हम इस वीडियो में सिर्फ फॉरगेटिंग को देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे बात। सो हियर आर सम की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरगेटिंग। फॉरगेटिंग के कुछ लक्षण हैं, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है इनकोडिंग फेलियर। So forgetting can occur when information is not encoded effectively during the initial learning or encoding phase। यानी कि अगर हमने इन्फॉर्मेशन को ठीक से लिया ही नहीं है, जिस समय हमें इन्फॉर्मेशन कोई कलेक्ट करनी है, अगर उसे हमने सही से कोडिफाई करके नहीं समझा है तो फिर हम उसे जब ठीक से समझे ही नहीं है तो फिर ऑटोमेटिक सी बात है भूल जाएंगे। सो इफ़ अटेंशन इज़ नॉट एडिक्वेटली डायरेक्टेड टुवर्ड्स द इंफॉर्मेशन or if it is not processed deeply, it may not be stored in memory properly, making it difficult to retrieve later। यानी कि जिस समय आप कुछ सीख रहे थे, अगर आपने उस समय प्रॉपर ध्यान नहीं दिया, जितना ध्यान देना चाहिए था उतने ध्यान से आपने उस चीज़ को नहीं सुना समझा, तो चांस है कि वो बात आपके दिमाग में ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, वो भूल सकते हो आप। स्टोरेज डीके, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टोरेज डीके। मेमोरी ट्रेसेस कैन वीकन ओवर टाइम इफ देयर आर नॉट री इन्फोर्स्ड और रिहर्स्ड। यानी कि जिस इन्फॉर्मेशन को आपने अपने माइंड में लिया, अपनी मेमोरी में लिया, अगर आपने उस इन्फॉर्मेशन को रिवाइज नहीं किया लंबे समय तक, दोबारा फिर से कभी पलट कर उसे यूज नहीं किया, तो चांसेस हैं कि वो इन्फॉर्मेशन भूलने का बहुत ही ज़्यादा चांस हो जाता है। द डीके थ्योरी सजेस्ट दैट फॉरगेटिंग हैपेंस ड्यू टू द ग्रेजुअल फेडिंग ऑफ दीज मेमोरी ट्रेसेस। यानी कि जो मेमोरी हमने लिया उससे अगर हमने फेड होने के लिए छोड़ दिया, धुंधली होती चली जाती हैं कुछ यादें, अगर हम उन्हें बार बार रिपीट नहीं करते हैं तो। सो हाउएवर दिस थ्योरी अलोन कैन नॉट अकाउंट फॉर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फॉरगेटिंग। तो ये एक थ्योरी में ऐसा कहा गया और इस थ्योरी से फॉरगेटिंग के सारी बातों को नहीं समझा जा सकता। हाँ, ये इंस्टेंस ज़रूर है कि अगर हमने कुछ चीज़ों को अच्छे से सीखा है और फिर भी अगर हम उसे रिपीट नहीं करते हैं तो फिर वो धीरे धीरे चांस है कि वो डिलीट हो जाता है, हम भूल जाते हैं उन चीज़ों को। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिट्रीवल फेलियर। द इनएबिलिटी टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड इज़ अ कॉमन फॉर्म ऑफ फॉरगेटिंग। हाँ, ये सच में बहुत कॉमन बात है कि जब इन्फॉर्मेशन हमें जिस बात को जिस समय हमें याद करना होता है, अचानक से कभी कभी होता है कि याद नहीं आ पाता, एकदम थोड़ा सा हिंट की ज़रूरत पड़ती है, जरा सा हिंट मिल जाए तो आगे फिर सब कुछ याद आ जाए।
तो ऐसी सिचुएशन हर स्टूडेंट्स के लाइफ में आती ही है, सभी स्टूडेंट के सामने। ये रिट्रीवल फेलियर है। समटाइम्स इवन द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी, वी मे स्ट्रगल टू एक्सेस टू रिट्रीव इट। यानी इन्फॉर्मेशन हमारे मेमोरी में है, लेकिन हम उस इन्फॉर्मेशन को जब वापस याद करना चाहते हैं, रिकॉल करना चाहते हैं, तो नहीं कर पाते हैं। दिस फेनोमेनन इज ऑफन रेफर्ड टू एज रिट्रीवियल फेलियर। तो इसी घटना को रिट्रीवियल फेलियर कहते हैं। इट अकर्स व्हेन द क्यूज और प्रॉम्प्ट्स दैट वेर प्रेजेंट ड्यूरिंग इनकोडिंग आर नॉट अवेलेबल और इफेक्टिव ड्यूरिंग रिट्रीवल। यानी कि जिस वक्त हम इसे वापस याद करना चाहते हैं उस इंफॉर्मेशन को, तो अगर सिस्टमैटिक ढंग से हमने उसे सीखा नहीं था तो फिर उसे याद कर पाने में कभी कभी प्रॉब्लम आती है। तो रिट्रीवल फेलियर हमने समझ लिया। आगे है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस अकर्स when new or old information interferes with the retrieval of target information। यानी कि ये जब इंटरफेयर होता है, इंटरफेयर मतलब आप समझते हो इंटरफेरेंस यानी रुकावट आना। तो जब नया और पुराना कोई इन्फॉर्मेशन है जो हमने अभी भी सीखा और कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने पहले ही सीख करके रखा हुआ है, ये दोनों इंटरफेयर अगर करने लगता है, ये दोनों मतलब कुछ सेटिंग सही से बैठ नहीं पाता। हम जो पहले जान के रखे हुए हैं और जब नई बातों को जानते हैं, कुछ वो हमारे पिछले नॉलेज के अपोजिट नेचर का अगर है, तो वहाँ पर ये इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस विच हैपन्स व्हेन प्रीवियसली लर्नड इंफॉर्मेशन डिसरप्ट्स द रिकॉल ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। तो हमने पहला टाइप देखा जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का पहला टाइप है प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, और ये तब होता है जबकि हमने पहले कोई इन्फॉर्मेशन जो सीख रखा हुआ है, वो पुराना इन्फॉर्मेशन हमारे नए इन्फॉर्मेशन को रिकॉल कर पाने में परेशानी क्रिएट करता है, डिसरप्ट करता है। ठीक, यानी कि हम पहले हमने कुछ जो सीख रखा है वो एक तरह से रुकावट पैदा करता है हमारे नए किसी ज्ञान को वापस याद करवाने में। ठीक, एंड रेट्रो, और दूसरा वाला जो हमारा इंटरफेरेंस का टाइप है वो है रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें क्या है कि which occurs when newly learned information interferes with the retrieval of previously learned interference। यानी कि पहले जो इन्फॉर्मेशन हमने लर्न कर रखी है और बाद में अब नया इन्फॉर्मेशन हमने जो कुछ लिया, तो ये नया वाला इन्फॉर्मेशन पुराने किसी बात को याद नहीं आने दे रहा है। तो ये होता है कभी कभी, इसे ही इंटरफेरेंस कहते हैं, और ये है हमारे मेमोरी का एक कैरेक्टरिस्टिक, मेमोरी ने फॉरगेटिंग का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग क्या है? समटाइम्स इंडिविजुअल्स मे पर्पसफुली फॉरगेट और सप्रेस सर्टन मेमोरीज और इन्फॉर्मेशन ड्यू टू देयर अनप्लीजेंट और एंग्जाइटी प्रोवोकिंग नेचर। यानी कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिनका भूल जाना ही अच्छा होता है, जो हमारी यादों में हमें तकलीफ पहुंचाती है। तो ऐसी चीज़ों को जानबूझ करके हर व्यक्ति क्या करता है, उसे दबा देता है अपने मेमोरी से, उसे भूलने की कोशिश करता है। दिस इज़ नोन एज मोटिवेटेड फॉरगेटिंग और रिप्रेशन। तो ये है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, जानबूझ करके हम कोई बातों को भूलने की कोशिश करते हैं, दबाते हैं कुछ बातों को। एंड इट इज़ बिलीव्ड टू बी अ डिफेंस मैकेनिज्म यूज टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। और ये असल में अच्छी चीज़ है, अपने आप को तनाव वाले सिचुएशन, अपने आप को टेंशन वाले सिचुएशन, जो मानसिक तनाव होते हैं, उनसे बचाने का एक प्रोसेस है ये मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, यानी अपनी इच्छा से जानबूझकर कुछ बातों को भुलाना। नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअल फॉरगेटिंग। ये देखते हैं, द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज लर्नड कैन इन्फ्लुएंस इट्स रिट्रीवल। यानी कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हमने इंफॉर्मेशन को सीखा है वो असल में उसके रिट्रीवल के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत तरह तरह की होती है, आपने किस तरह की इन्फॉर्मेशन को आपने सीखा, आप उसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाओगे वापस। ठीक, यानी आपने जो चीज़ सीखा ही नहीं है वो चीज़ आप रिट्रीव नहीं कर पाओगे। रिट्रीव मतलब रिकॉल करना होता है। कॉन्टेक्चुअल क्यूज सच एज फिजिकल इन्वायरमेंट और इमोशनल स्टेट कैन एक्ट एज रिट्रीवल क्यूज। तो कॉन्टेक्चुअल क्यूज जो हैं, जैसे कि फिजिकल इन्वायरमेंट और इमोशनल स्टेट, यानी जिस जगह पर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हो और उस इन्फॉर्मेशन के ग्रहण करते टाइम में आपका जो इमोशनल स्टेट होता है, ये सब एक रिट्रीवल क्यूज बनता है। सो व्हेन द कॉन्टेक्स्ट एट द टाइम ऑफ एनकोडिंग एंड रिट्रीवल
डज नॉट मैच, इट कैन लीड टू फॉरगेटिंग। यानी कि जिस समय आप सीख रहे हो, सपोज क्लासरूम में बैठा एक स्टूडेंट है, बैठा तो वो क्लासरूम में और क्लासरूम में टीचर उसे कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का दिमाग क्लासरूम में नहीं है, मन से वो कहीं और है, क्लास में बस बैठा हुआ, तो ऑटोमेटिक ऐसे में वो जो इन्फॉर्मेशन लेगा वो भूलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो यही है कॉन्टेक्चुअल फॉरगेटिंग। दिस फेनोमेनन इज नोन एज कॉन्टेक्चुअल डिपेंडेंट फॉरगेटिंग। कॉन्टेक्स्ट डिपेंडिंग फॉरगेटिंग यही है कि जब मन कहीं और होता है और शरीर कहीं और होता है, तब वहाँ पर ये टाइप की फॉरगेटिंग देखने को मिलती है। अगला है रीलर्निंग एंड सेविंग्स। Even though information may appear to be forgotten, it can often be relearned or retrieved more quickly compared to the initial learning phase। यानी कि अलग बात है कि हम सब भूल जाते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम सीखते हैं उसे कुछ दिनों के बाद, कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी जब दोबारा उसे याद करते हैं तो इस बार उतना टाइम नहीं लगता है जितना पहली बार उसे समझने में लगा था। ठीक, तो फर्स्ट टाइम कोई चीज़ को लर्न करने में ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसे रिट्रीव करने में यानी रीलर्निंग करने के टाइम में उतना परेशानी नहीं आती है, वो आसानी से हो सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग्स डेमोन्स्ट्रेट्स that previously learned information can be reacquired with less effort or time। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट हमारा सेविंग्स का, यानी हमें बचाता है, कम टाइम लगता है इसमें, अगर हम पहले ही से ही कुछ लर्न करके रखे हुए किसी इन्फॉर्मेशन को और दोबारा बस उसे रिट्रीव कर रहे हैं, तो अब बहुत सारे प्रयास से हम सब बच सकते हैं, बहुत समय बच जाता है। इंडिकेटिंग दैट सम ट्रेसेस ऑफ मेमोरी रिमेन डिस्पाइट द परसेप्शन ऑफ फॉरगेटिंग। इसका मतलब ये है कि हमें लगता है कि हम उस चीज़ को भूल चुके हैं, मगर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत उसकी याद बच जाती है, जिसकी वजह से दोबारा याद करने पर तेज़ी से याद आ जाता है। ठीक, तो किसी भी इन्फॉर्मेशन को यानी कि हम लोग एक बार अगर माइंड में ले लेते हैं तो 100% फिर उसकी फॉरगेटिंग नहीं होती है, कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत बचा रहता है। उसे दोबारा जब हम सब रीलर्निंग करते हैं तो वो समय कम लेता है और फिर हम सब उसे दोबारा याद कर सकते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट फॉरगेटिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन एंड वेरियस फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस इट। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है कि फॉरगेटिंग एक कॉम्प्लेक्स घटना है और बहुत सारे इसके फैक्टर्स भी हैं। मेमोरी इज़ नॉट अ परफेक्ट वर्बेटम रिकॉर्ड ऑफ एवरी एक्सपीरियंस एंड फॉरगेटिंग इज़ एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ द मेमोरी प्रोसेस। यानी मेमोरी जो है परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी चीज़ का एक परफेक्ट रिकॉर्ड रखने का कोई डिवाइस नहीं है। ये भी एक एक्सपीरियंस की चीज़ है और मेमोरी का ही एक पार्ट फॉरगेटिंग भी है, इसी की तरह से मेमोरी का इनहेरेंट पार्ट है। तो चीज़ों को सीखना, चीज़ों को अपने ब्रेन में स्टोर करना, ये हमारी मेमोरी है। और उस मेमोरी का डिलीट होना, मतलब उस मेमोरी में से कुछ चीज़ों को भूल जाना, यही हमारी फॉरगेटिंग है। और बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरगेटिंग हमने इस वीडियो में स्टडी कर रखी है। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर और बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।